बेरोजगारी के खिलाफ बड़ा आंदोलन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगामी दिनों में करेगी। जोधपुर से हमारी शुरुआत होगी, जिसमें जवान किसान सारे मुद्दे होंगे। और दिल्ली में भी अगर राजस्थान के जब 24 MP भाजपा की चिंता करते हैं, उस समय इस प्रदेश की चिंता अगर कोई करता है तो RLP का सांसद करता है। और ERCP से लेके तमाम मामलों को पुरजोर तरीके से लोकसभा के अंदर उठाया। अब मैं पायलट साहब को भी एक सलाह दूंगा कि वो CM अगर बनना भी चाहते तो अगर महीने 20 दिन बना दे तो कर लेना, बाकी कोई मतलब नहीं। हाँ, एक बार हो जाए वो CM बन गए, इसके अलावा ये राजस्थान सुधर नहीं सकता। नमस्कार, मैं अमित कुमार विधायक.com में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम हैं जिनको नौकरी लगाया था राजस्थान सरकार ने और अब हटा चुके हैं राजस्थान सरकार, उनका धरना चल रहा है शहीद स्मारक पे। आज हम हैं शहीद स्मारक पे, तो हम देखेंगे यहाँ पे हनुमान बेनीवाल जी आए हुए हैं और RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी, हम इनसे जानेंगे। सर, राजस्थान सरकार CHA की सुन नहीं रही है, अब आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, बेरोजगारी के खिलाफ बड़ा आंदोलन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगामी दिनों में करेगी। जोधपुर से हमारी शुरुआत होगी, जिसमें जवान किसान सारे मुद्दे होंगे। और चूँकि बेरोजगारी बड़ी समस्या बन चुकी है, राजस्थान में 4 लाख पद खाली है और हज़ारों संविदा कर्मी हैं जिनको सरकार लॉलीपॉप देती है चुनाव के टाइम, और उसके बाद इनको तकलीफें पड़ती हैं, आंदोलन भी होते हैं। आपने देखा होगा कई आंदोलनों के अंदर किस तरह की परिस्थितियाँ जुटे, मुकदमे, बेहोश हो जाते हैं लोग, भूख हड़तालें करते हैं, कई मौतें भी हो जाती है। तो ये दुर्भाग्य इस बात का है कि संवेदनशीलता इस सरकार में कहीं भी नहीं है। 1 महीने से CHA का आंदोलन चल रहा है, ये RT-PCR के बच्चे बैठे हैं, इनको भी निकाल दिया। ये जो पशु चिकित्सक बैठे हैं, ये 3 प्रदर्शन तो मैं लगातार यहाँ देख रहा हूँ। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जवान किसान के हर संघर्ष में उनके साथ है। और दिल्ली में भी अगर राजस्थान के जब 24 MP भाजपा की चिंता करते हैं, उस समय इस प्रदेश की चिंता अगर कोई करता है तो RLP का सांसद करता है। और ERCP से लेके तमाम मामलों को पुरजोर तरीके से लोकसभा के अंदर उठाया और जवान किसान की हमेशा बात करी। और तमाम वो मुद्दे, चाहे रीट का मामला हो, जिसमें अगर रीट भर्ती रद्द हुई तो उसमें RLP का और जो दिल्ली में हमारी आवाज़ उठी थी उसका बहुत बड़ा योगदान था। सरकार संवेदनहीन है, अधिकारी सरकार को चला रहे हैं। यहाँ हर व्यक्ति यही चाहता है कि अधिकारी से बात कैसे हो, और अशोक गहलोत ने एक सिस्टम कर दिया कि उनके बाद कांग्रेस नहीं, ये तय करके वो आए, इसको पूरा ख़त्म करके जाएंगे। अब मैं पायलट साहब को भी एक सलाह दूंगा कि वो CM अगर बनना भी चाहते तो अगर महीने 20 दिन बना दे तो कर लेना, बाकी कोई मतलब नहीं। हाँ, एक बार हो जाए वो CM बन गए, इसके अलावा ये राजस्थान सुधर नहीं सकता। ज़्यादातर MLA SDM डिप्टी के साथ मिलकर कारोबार कर रहे हैं, ज़्यादातर मंत्री भ्रष्ट है सरकार के अंदर। और मुख्यमंत्री के आसपास का जो एरिया है, चाहे ब्यूरोक्रेसी से लेकर ACB और ब्यूरोक्रेट आमने सामने हो गए प्रदेश के अंदर, इससे बड़ी विडम्बना क्या होगी? ये विडम्बना हो नहीं सकती। इसलिए इसको बदलना, और बदलेगा कौन? ये भाजपा तो नहीं बदल सकती। BJP तो अभी धर्म के नाम पे कहीं बात करा के वोट लेना चाहिए कि सरकार बना लो, हमें तो सरकार दे दो और फिर 24 में दिल्ली में दे दो। उनका एक ही मकसद है, उनका न तो बेरोजगारी मकसद है, न कोई बढ़ती महंगाई है। अगर बढ़ती महंगाई देश की चिंता करते तो पेट्रोल डीजल 125 नहीं जाता। और पेट्रोल डीजल, जब क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें घट रही है प्रति बैरल, तो बढ़ क्यों रहा है? तो 2014 से ज़्यादा अभी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें घटी है। 14 से जब था 60-70 रुपये, और अब आप 125 इसको ले जा रहे हो। तो ये और जवाब देते हैं इनके मंत्री। मैंने कहा टोल मुक्त देश होना चाहिए, कीमतें बढ़ रही। बोले 5 स्टार होटल में अगर खाना खाओगे तो 5 स्टार का देना पड़ेगा, ढाबे का बिल ढाबे का होगा। और बोले गाड़ियाँ खरीदो मत। इतना दम्भ दिल्ली के अंदर, क्योंकि सामने विपक्ष नहीं है, ये भाई बहन है। तो बहन के तो पति पे हमेशा वो रहता है कि भाई कब गिरफ्तारी हो जाए उसकी, तो उसको जैसे ही फोन जाता है चले जाते हैं, वो सरेंडर हो जाता है। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस और भाजपा देश में मिले हुए हैं। अभी UP के चुनाव के अंदर वो चीज़ देखी होगी आपने कि कांग्रेस की सीट नहीं आई, फिर भी पूरा जोर लगा रही। क्यों? क्योंकि सपा को हरा दें वहाँ, ताकि हम मिले हुए। तीसरा आदमी नहीं होना चाहिए, तीसरा विकल्प नहीं खुलना चाहिए। राजस्थान के अंदर भी, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है राजस्थान के जवान किसानों पे कि तीसरे विकल्प के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 18 में उन्होंने स्थापित कर दिया था। 2023 में RLP पार्टी मजबूती के साथ राजस्थान में सत्ता के अंदर आएगी और कांग्रेस और भाजपा में से एक दल को राजस्थान का नौजवान तीसरे नंबर पर धकेल देगा। CHA का जो आंदोलन है, इस पर अभी मैंने अपने वित्त प्रमुख शासन सचिव CS अखिल अरोड़ा से भी मैंने अभी बात करी है, मुख्य सचिव से मेरी अभी बात हुई टेलीफोन पे, और सोमवार को इनके डेलीगेशन को बुलाया। जल्दी इनकी मांगे सरकार को माननी पड़ेगी, नहीं तो बड़े आंदोलन जो होंगे उसमें CHA के मामले को भी हम रखें। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा है कि कोरोना तो गया और हमें CHA की जरूरत है नहीं। प्रसादी लाल मीणा का बेटा जो वसूली कर रहा है राजस्थान में, पहले भी मंत्री से पता था प्रसादी लाल कौन चला था, उसका बेटा हर चीज़ की कीमत तय है।
50,000, 40,000, लाख, 2 लाख पोस्टिंग का, यही पहले वाले मंत्री करते थे। ये तो इनका धंधा था, पेशेवर लोग हैं। यही लोग कांग्रेस भाजपा को चाहिए, ऐसे लोग जो इनके दुधारू वो हो। ये दुधारू लोग हैं जो ऊपर तक पैसा देते हैं। इनका देखो सुनो, एक किसान के नाम से जीत के जरूर आ जाते हैं, लेकिन अब नौजवान मचल रहा है। अब ये भी वापस इनका आखिरी समय रहेगा इन सब लोगों का। प्रसाद लाल मीणा जैसे कई दम मंत्रियों को मैंने बढ़ते हुए देखा है, और मैंने यहाँ ऐसे मंत्री भी देखे हैं जो बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और दिल्ली में बीजेपी के नेताओं से मिलने के लिए 5-5 दिन पड़े रहते हैं मिलने के लिए। तो इससे ज़्यादा मिलाजुली का खेल क्या होगा बताओ मुझे। यहाँ तो बकवास, और यहाँ मैंने कई बीजेपी के नेताओं को देखा जो अशोक गहलोत से मिलने के लिए 5-5 दिन उसके घर पर टाइम लेते जाते हैं। वहाँ पर हम नहीं मिलते किसी से। अगर मिलने का एक मुझे बता दो, कहीं भी हनुमान बेनीवाल मिला से बताओ मुझे। असली लड़ाई राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही है, मिलाजुली के खेल को ख़त्म करेगी। और ईश्वर ने चाहा कि सरकार बन गई तो जवान को रोजगार, कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान। और जिन लोगों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया उनका पैदल मार्च MI रोड पे, हाथ में हथकड़ी और सेंट्रल जेल तक निकाल देंगे, चाहे कितना ही बड़ा नेता हो। अब CHA ने जो धरना दे रखा है वो वहाँ पे शहीद स्मारक पे हम 5 ऐसे CHA कैंडिडेट्स हैं जो तपती धूप के अंदर 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर इन्होंने प्रण लिया है कि हम यहाँ तपती धूप में बैठेंगे, छाए में नहीं बैठेंगे। तो हम हमारे साथ है श्रवण जी से हम जानेंगे कि इनको कितना सपोर्ट कर रही है आपकी पार्टी, क्या आपकी पार्टी का एजेंडा रहेगा इनको सपोर्ट करने के लिए, और सरकार से क्या वार्ता करेंगे इनके समर्थन में आप। देखिए, इस प्रकार से कोरोना योद्धा देश ने सबके लिए, आप बताओ कि मोदी जी ने थाली और ताली और दीपक लगवाए थे, और कोरोना योद्धाओं का इतना बड़ा सम्मान देश की जनता ने दिया था। उस समय ये सेकंड लेयर के अंदर अपनी जान को जोखिम में डाल के ये कोरोना से लड़ रहे थे। आज देश के अंदर इनको इस प्रकार से अपने हक और अधिकारों के लिए इस 45 डिग्री टेम्परेचर में या शहीद स्मारक पे बैठना पड़े, देश को इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत भी यदि शर्म बची है तो इन CHO को, चाहे आप इनको सैलरीज कितनी दो, लेकिन इनका मान और सम्मान लौटा दो और उनको यथावत वापस लगा दो। नहीं तो देश में इससे बड़ी शर्म नहीं हो सकती। आपने देखा होगा कोरोना के अंदर एक परिवार के लोग किस प्रकार से बॉडी को छोड़ के भागते थे। उन बॉडियों को डिस्पोज करना, उनका इलाज करना, उनको पानी पिलाने से लेके, खाने से लेके, एक पेशाब कराने तक इन लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाल के इस प्रकार से देश में सेवा की है। इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है। जैसे फौज और पुलिस जिस प्रकार से फर्स्ट डिफेंस का काम करती है, ये भी बीमारी में फर्स्ट डिफेंस का काम किया किसी ने कोरोना में, तो इन योद्धाओं ने किया था। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इनके साथ हमेशा खड़ी है। जब तक इनको हक और अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक हम इनके साथ खड़े हैं, ईंट से ईंट बजाएंगे। सर, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं कि कोरोना गया और अभी हमें CHA की ज़रूरत है नहीं, तो उन्होंने ये जो नौकरी दी थी ये किस मंशा से दी थी, ये लॉलीपॉप का काम तो नहीं कर गया उनके लिए। देखिए, लाखों पद खाली पड़े हैं और चिकित्सा मंत्री जी को मैं कह रहा हूं कि उनको ये पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है, उनको अपना नॉलेज अपग्रेड करना चाहिए। आज जब मीडिया के बाद मीडिया ने रिपोर्ट दी कि 68 केस जयपुर के अंदर आए हैं, राजस्थान के अंदर आए हैं, तो कि वो कौन है। और शायद चिकित्सा मंत्री जी हो सकता भगवान हो, कोरोना की चौथी लेयर भी आ सकती है, 5वीं भी आ सकती है, स्ट्रेन चेंज हो सकता है। ठीक है, कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है। कोई भी बीमारी है जो वायरल डिजीज है अपना नेचर चेंज करती है, कभी परमानेंट नहीं जाती है। शायद चिकित्सा मंत्री जी को गलत ध्यान होगा। और अपना नॉलेज बढ़ाने से लिए मैं तो उनसे आग्रह करूंगा कि मेडिसिन की हरिशन बुक पढ़ें ताकि आपका नॉलेज अप। हरिशन ने आज से 20 साल पहले भी लिखा था कि कोरोना को वायरस जो कॉमन खांसी जुकाम में होता था, उसने अपना नेचर चेंज करके कोरोना वायरस, कोविड-19 और उसके बाद में अलग अलग वेरिएंट में आया, तो हो सकता है नए वेरिएंट के साथ आ सकता है। बात उसकी नहीं है, बात है इन योद्धाओं के हक और अधिकार की। ये थे हमारे साथ श्रवण चौधरी जी जो RLP के प्रदेश महामंत्री हैं। ऐसे ही लगातार वीडियोज़ अपने आपके लिए बनाते रहेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।